सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट के जो रिजल्ट्स हैं वो रात ही में आउट हो चुके हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स को पता चल चुका होगा। जिन्हें नहीं पता चला, इस वीडियो के जरिए मैं उन सभी तक ये इन्फॉर्मेशन बताना चाहता था कि जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिनकी सिलेक्शन हुई है जेके बैंक के बैंकिंग एसोसिएट में। और जिन स्टूडेंट्स की मार्जिन से सिलेक्शन रही है या किसी भी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाई, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आने वाले समय पे आप सब जानते हैं एन नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लाइंड अप। जिस तरह से जे के एस एस बी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, जे के एस एस बी फाइनेंस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर है। और कल ही आपने देखा था एक वीडियो जो मैंने अपलोड की थी जहां पटवारी, जूनियर स्टाफ नर्स वगैरह एंड जूनियर असिस्टेंट ये वैकेंसीज भी आउट हुई हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज आउट हुई थी। तो दोस्तों इन वैकेंसीज के लिए और मेहनत करेंगे, और मेहनत करने के बाद जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है, कोशिश रहेगी उनकी सिलेक्शन जो है इन वैकेंसीज में हो पाए। तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप सोचो कि अभी आगे जो है आप कर सकते हो तो ज़रूर होगा। और इस वीडियो में थोड़ी बात करेंगे क्या कट ऑफ रहा है, और वेटिंग लिस्ट के बारे में भी ज़रा सा मैं आपको बता दूं। दोस्तों आपने एग्ज़ाम के बाद, जब बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत जगहों पे सॉरी ये सुना होगा या देखा होगा कि जो कट ऑफ है वो अराउंड 70, 72, 75 ये रहने वाला है। बट मैं आपको बता दूं जो कट ऑफ गया है दैट इज़ रियली हाई, स्काई हाई कट ऑफ है। एंड द कट ऑफ इज़ एग्जैक्टली आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 86 आउट ऑफ 100 मार्क्स। जो ये कट ऑफ गया है जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का, इट इज़ वेरी हाई, वेरी हाई। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना कट ऑफ जाने वाला है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, उन रीजंस के बारे में मैं डीपली एक विस्तार में आपको इस वीडियो के दौरान बताने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, पहली बात तो ये, मैंने डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे या जो फेसबुक या कहीं पर भी जो बच्चे कमेंट करते हैं, मैंने देखा बट बच्चे जो है 82, 83, 84 स्कोर लेने के बाद भी उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। और ऑब्वियसली जब इतना स्कोर लेंगे सिलेक्शन नहीं होगी, एक बच्चा डीमोटिवेटेड फील करेगा ही। बिकॉज जब भी किसी से पूछा जाता है स्कोर कट ऑफ कितना जाएगा, तो आमतौर पे हर एक इंसान जिसको नॉलेज है बैंकिंग एग्जाम्स की, वो यही बोल रहा था कि 80 से अबव नहीं जाएगा। और रियलिटी भी यही है, 80 से अबव कट ऑफ जाना ये अनप्रडिक्टेबल था किसी के लिए भी। और दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जिनका स्कोर ये 82, 83, 84 एक नंबर से दो नंबर से रहा है, देखो आपने पूरी मेहनत करी है। अब बहुत सारे रीजंस है जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाई। आपने जो स्कोर लिए आमतौर पे ये स्कोर बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, और आज भी मैं बोलूँगा दिस इज़ अ वेरी गुड स्कोर। अबव 80 तो बहुत बढ़िया है, इवन अबव 75 स्कोर इज़ वेरी गुड स्कोर व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग एग्जामिनेशंस, चाहे ये प्रीलिमिनरी क्यों ना हो। दोस्तों निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उसके बारे में हम काम करेंगे, उस पर बात करेंगे, वहाँ पे सिलेक्शन लेंगे। और आपका स्कोर जो है, मैं भी बोलूँगा यू आर नॉट फेलियर्स। इवन जो आप सभी हो, आप सब ने ये चीज़ें जो है अच्छा स्कोर लिया है। आप सब जो है पास, एक नज़र में पास ही हो, बट फिर भी अब जो कट ऑफ उन्होंने बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जॉब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 86 से ऊपर अगर कट ऑफ गया है, आने वाले समय पे अब इतना कट ऑफ नहीं जाने वाला। रीज़न क्या है? देखो 2016 में, अगर मैं अपनी जम्मू कश्मीर यूटी स्टेट की बात करूं, तो 2016 के बाद 2021 तक या 20 तक जेएंडके में कोई भी एक बम्पर रिक्रूटमेंट या एक लार्ज रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं हुई थी। आपको मैं बता दूं 2016 2016 में जेके एसएसबी की भी एक रिक्रूटमेंट हुई थी, जहां फाइनेंस सब इंस्पेक्टर्स लास्ट टाइम लगे थे। आपको पता होगा बहुत सारी वैकेंसीज आउट हुई थी, लगभग 8 से 9 हज़ार वैकेंसीज आउट हुई थी। ये मैं जेके एसएसबी की बात कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम जेके बैंक की भी जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी वो 2016 2016 में ही हुई थी, ये भी आपको मालूम होगा। और 2016 में जब वो रिक्रूटमेंट हुई, उसके बाद 4-5 साल तक कोई भी एक बम्पर रिक्रूटमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से बच्चे जो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे या जेके एसएसबी के एग्जाम्स दे रहे थे, एग्ज़ाम देते 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 उनकी इतनी स्पीड बन गई कि उनका स्कोर हमेशा अच्छा आने लग गया। प्रीलिमिनरी में वैसे भी इंसान का, एक स्टूडेंट का होल्ड बन गया। और बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम आप मानते हो, समझते हो, वो तो सिर्फ प्रीलिमिनरी टाइप ही है। तो इस वजह से क्या हुआ, एक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एक लॉट बन चुका स्टूडेंट्स का, जिनकी मेहनत थी, हार्ड वर्क किया उन्होंने, उनकी स्पीड अच्छी थी, एक्यूरेसी अच्छी थी, बट उनकी सिलेक्शन नहीं हो पा रही थी। अब ये जब 3-4 साल का एक लॉट बन जाता है स्टूडेंट्स का, जिनकी स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, तो वो हमेशा क्लियर तभी होगा जब एक बम्पर रिक्रूटमेंट आएगी। ये जेके बैंक की रिक्रूटमेंट जिसमें इतनी सारी वैकेंसीज थी, इट इज़ अ काइंड ऑफ बम्पर रिक्रूटमेंट। पैरेलल टू योर जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट आया था उसके पैरेलल मान सकते हैं।
बट बच्चे काफ़ी ऐसे होते हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा अभी एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आउट नहीं होती है बैंकिंग की, बट फिर भी बच्चे कोचिंग लेते हैं। तो यही एक रीज़न है, बैंकिंग एग्जाम्स और आसान भी होते हैं इनके लिए तैयारी करना। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, जस्ट स्पीड बनानी है। बाकी एग्जाम्स के लिए आपको क्रैम करना होता है, याद करना होता है, इसलिए बच्चे बैंकिंग एग्जाम्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड बनती है। तो अब देखो, एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जो लॉट है स्टूडेंट्स का, जो हाई स्कोरर्स थे, वो सब इस एग्ज़ाम में निकल जाएंगे, और एक दोबारा से हमारी यूटी में शुरुआत होगी ज़ीरो लेवल से। दोबारा से नए बच्चे सामने देखने को मिलेंगे। आप सब तैयारी करोगे तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि अब अगली रिक्रूटमेंट अगर जल्दी होती है तो उसमें इतना हाई कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है। और दूसरा, मैं एक और बात करूं हाई कट ऑफ जाने के, देखो ऐसे तो बोला जाता है कि जो वैकेंसीज हैं, हम डायरेक्टली जो भी उन्होंने बताई उसको हम मान लेते हैं। इन्होंने क्या बोला, वैकेंसीज कितनी है, 1500 बैंकिंग एसोसिएट के लिए। बट दोस्तों, ओपन मेरिट की अगर मैं बात करूँ, द वैकेंसीज आर लेस देन 750, बिकॉज नियर अराउंड 55% ऑफ द वैकेंसीज गोज टू ये जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, एंड द रेस्ट 45% वैकेंसीज जो है वो रह जाती है ओपन मेरिट के लिए। तो 750 से भी कम वैकेंसीज है ओपन मेरिट के लिए, ये भी एक रीज़न रहा है। क्योंकि जो वैकेंसीज जो स्टूडेंट्स कैटेगरी वाले हैं उनके लिए कट ऑफ कम भी है। EWS का अराउंड 77 है, और SC ST इन सब का जो कट ऑफ है बहुत कम गया है। तो अभी ये जो हम 86 कट ऑफ की बात कर रहे हैं, दिस इज जस्ट फॉर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स। तो ये भी एक रीज़न है, और भी बहुत सारे रीज़न रहे हैं दोस्तों। मैंने एक चीज़ और देखी, स्टूडेंट्स जो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि किसी का भी स्कोर रीजनिंग में या मैथ्स में या इंग्लिश में 24.75 कैसे आ सकता है। ये मैं भी ये समझता हूँ, मैं भी मानता हूँ आपकी बात सही है कि आउट ऑफ 34.75, सॉरी, आउट ऑफ 35, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ 35 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से किसी भी स्टूडेंट का स्कोर 34.75 कैसे आ सकता है। मान लो अगर एक गलत हुआ, 35 में से अगर एक गलत हुआ, उसने सारे भी किए हों, एक गलत हुआ तो बनते हैं उसके स्कोर कितना, 33.75, क्योंकि जो गलत हुआ उसका स्कोर तो नहीं मिलेगा, और गलत होने की वजह से 0.25 कट हो जाएंगे। तो 35 में से इसको स्कोर कितना आया, 1.25 पीछे हटा दो, 33.75 आना चाहिए। तो ये 34.75 कैसे आया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो एक दूसरे से पूछ रहे हैं। देखो दोस्तों, इसका रीज़न जो है मैं आम साफ साफ आपको बता दूं, वो है नॉर्मलाइजेशन। इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम दिया था, कट ऑफ उन्होंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे 78 79, और जब रिज़ल्ट आया ना, उनका जो स्कोर आया है वो 83 आया है, 84 आया है। हालांकि ये 83 84 फिर भी उनकी 3 4 स्टूडेंट जो है उनकी सिलेक्शन 2 3 नंबर से रही है। मेरे एक फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ है। बट देखो, नॉर्मलाइजेशन हुई ना, उनका स्कोर बढ़ा क्योंकि उनकी शिफ्ट जो थी वो टफ थी। तो इसके बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। तो ये विस्तार में मैंने आपको बताया रिजल्ट का जो कट ऑफ है बैंकिंग एसोसिएट का, वो हाई क्यों रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी। बट बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे से ऑफलाइन भी पढ़े, ऑनलाइन भी पढ़े, जिनकी सिलेक्शन हुई, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं डिफरेंट सोशल मीडिया पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी थोड़ी सेहत का भी इशू है, आई एम ट्राइंग कि हेल्थ इश्यूज जो हैं जल्दी से इंप्रूव हो पाएँ, ठीक हो पाएँ। देन आई विल कम बैक विद योर मैथ सेशंस। तो दोस्तों, तब तक रखते हैं आपसे अलविदा। टेक केयर टिल देन, गुड बाय।